अगर सीने में कभी खुदा ना खास्ता दर्द हो जो दोनों हाथों की तरफ जा रहा हो, हलक की तरफ जा रहा हो और घुटन हो रही हो, तो फौरी तौर पे आपने डॉक्टर के पास जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खान है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और वो है हार्ट अटैक, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। आमतौर पर लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि सीने में जो दर्द होता है वही हार्ट अटैक की निशानी होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये देखिए कि अब जो सबसे ज़्यादा मसला होता है कि तकरीबन 50% लोग दिल की तकलीफ़ में, हार्ट अटैक में मुब्तला होते हैं और वो बेचारे अस्पताल पहुंच नहीं पाते, चूँकि उनकी जो अलामत है वो अलामत में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी वजह से 50% लोग जो हैं वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते। दूसरी जो 50% में उनमें से 25% ऐसे लोग हैं जो कि अपनी दिल की तकलीफ़ को सही तरह बता पाते हैं और बाकी 25% ऐसे लोग हैं जो दिल की सही कैफियत को नहीं बता पाते। आमतौर पे जो दिल की तकलीफ़ होती है, जिसमें हार्ट अटैक होता है, उसमें दर्द जो है वो सीने में बीच में होता है। यहाँ से होने के बाद दोनों की हाथों की तरफ मुड़ता है। ये पेट की तरफ भी जा सकता है, हलक की तरफ जा सकता है, सर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि दिल की कुछ तकलीफ़ में अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, यानी जो 20 अम्ब्लाइकस है उससे ऊपर अगर जलन हो रही है, गैस हो रही है सो कॉल्ड, तो उसको भी सीरियसली लेना चाहिए। ऐसे वो तमाम लोग जो कि जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सिगरेट पीते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, ख़ानदान के अंदर उनको दिल की तकलीफ़ है, अगर उनको एपिगैस्ट्रिक जलन हो, जिसको सो कॉल्ड गैस कहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें और खुदा न खास्ता अगर दिल की तकलीफ़ है उसको मदावा करें। आजकल देखिए कोई भी एज और कोई भी जेंडर इससे मुबर्रा नहीं है। मर्दों को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है, बच्चियों को भी हो रहा है। तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर सीने में कभी खुदा ना खास्ता दर्द हो जो दोनों हाथों की तरफ जा रहा हो, हलक की तरफ जा रहा हो और घुटन हो रही हो, तो फौरी तौर पे आपने डॉक्टर के पास जाइए। और डॉक्टर आपके पास जाएंगे तो वो आपका हिस्ट्री लेगा, हिस्ट्री लेने के बाद ब्लड प्रेशर लेगा और इसकी आमतौर पर जो डायग्नोसिस होती है, अगर हार्ट अटैक हो रहा होगा तो वो ईसीजी से मालूम हो जाता है। इसे कंफर्म करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसे हम ट्रोपोनिन कहते हैं, उससे हम कंफर्म करते हैं। लेकिन पहला ट्रोपोनिन जो है वो नेगेटिव आ सकता है। अगर पहला ट्रोपोनिन नेगेटिव आता है तो आप 6 घंटे के बाद दूसरा ट्रोपोनिन और 24 घंटे में तीसरा ट्रोपोनिन करवाइए, ताकि ये मालूम हो जाए कि कोई साइलेंट हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है। वंस अगर ये डायग्नोस हो जाए कि हार्ट अटैक है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। उसमें ये कि अगर आपके घर में डिस्प्लिन मौजूद है, इसे हम कहते हैं पुअर्समैन एंटी कोआगुलेशन। आप फौरी तौर के पर डिस्प्लिन को चबा के खा लें और जिस दौरान में अगर अस्पताल पहुँच रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचेगा। जब आप अस्पताल में पहुँचेंगे तो वहाँ आपका डॉक्टर जो है वो आपको देखने के बाद डिसाइड करेगा कि आपको उतने क्या दवा देनी है, या अगर वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है तो फौरी तौर पर वो एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं, जो कि आपका नंबर 1 ट्रीटमेंट कहलाता है। तो ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पर इसकी किस्म की फैसिलिटीज अवेलेबल हों। लेकिन अगर आप ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो अब स्ट्रेप्टोकाइनेज भी ज़रूर लगवाना चाहिए। या ऐसे हॉस्पिटल में गए हैं जहाँ पे कैथ लैब मौजूद है, लेकिन वहाँ वो कैथ लैब अगर बिजी है तो वहाँ पे भी स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है। मकसद ये होता है कि जितनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना आपको मायोकार्डियम की डैमेज जो है वो कम से कम होगी। इसलिए कहा जाता है कि डोर टू निडल टाइम जो है वो 90 मिनट से लेकर 120 मिनट होता है। इसमें आमतौर पे अगर उसका सही तरीके से एंजियोप्लास्टी हो जाए या विदिन के अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज मिल जाए तो लोगों के दिल के जो पट्टे हैं
वो बच सकती हैं। वंस आपका ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद जो फर्दर ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट वो आप अपने डॉक्टर की बात पे आप बिल्कुल अमल कीजिए। वो आपको आमतौर पे कुछ दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, जिनमें खून पतला करने वाली दवा, दिल की रफ्तार को अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने की दवा, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवा, और जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा प्रॉपर लेनी चाहिए। जो आपको अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन के तौर पर जो भी कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा है उसको मैक्सिमम डोज पे लेना चाहिए ताकि सबको फ़ायदा पहुँचे। अब सवाल ये होता है कि अगर मुझे तो हार्ट अटैक हो गया, मैंने ये दवाई खा ली, क्या मैं इसे बच सकता हूँ? बिल्कुल बच सकते हैं। इसको बचने का बहुत आसान तरीका ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री मौजूद है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या आपके यंग फैमिली मेम्बर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, अचानक मौत हुई है, तो आप उसे बचने का स्टार्ट राइट फ्रॉम दी बर्थ से होता है। मैंने बच्चों को जैसे बच्चे का नाम पैदा हो जब से ही उसका एहतियात शुरू कर देनी चाहिए। उस एहतियात के अंदर नंबर एक बात ये एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं एक्सरसाइज। जब आप बड़े हो तो एटलीस्ट 75 मिनट दौड़ने की या 150 मिनट ब्रिस्क वॉक आपको हफ्ते में करनी चाहिए। नंबर दो बात, खुदा न खास्ता अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट टोटली इसको बंद करें। अगर आप चिकनाई खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो चिकनाई और मीठा से परहेज़ करें। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप याद रखिए कि एक्सरसाइज और परहेज़ ये वही चीज़ है जो आपको इन चीज़ें बचा सकती है। उसके अहम तरीन चीज़ बात अगली जो आती है वो होती है डाइट। हर मरीज़ आगे पूछता है कि जी मैं डाइट में क्या खाऊं, तो आपकी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें फैट भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, और साथ ही याद रखिएगा कि ना इसमें से आप गोश्त भी लेते हैं तो वाइट मीट का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, रेड मीट का इस्तेमाल कम कीजिए। साथ में सब्जियां और आपके उसमें फ्रूट भी होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि महंगे फ्रूट लें, जो फ्रूट अवेलेबल है, जो मिलता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपका बैलेंस डाइट में होता है। अगर आपकी बात में कोई डाउट है तो आप किसी डाइटिशियन से मशवरा करके अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। याद रखिए मैंने कुछ कोशिश की है कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको बता दी जाएँ और आप इस पर अमल करें तो आप हार्ट अटैक के मुतालिक जान भी सकते हैं, उससे बच भी सकते हैं, और उसका इलाज भी के लिए आपने जहाँ जाना है उसका भी आप अमल कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।